Let's see this problem. Why diamagnetism is said to be possessed by all magnetic material? Explain. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चलते हैं डायामैग्नेटिज्म होता क्या है। तो कोई भी सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है, इसका मतलब है कि जब उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज होगा पर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है ना। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिज्म। अब ये जो प्रॉपर्टी आती है वो आती क्यों है? तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी आती है इसका एक रीजन है। रीजन क्या है? जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो एटम के अंदर वे इलेक्ट्रॉन जिनका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है वो फास्ट फास्ट मूव करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लेंज लॉ के कारण होता है। लेंज लॉ क्या कहता है कि कोई भी ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, कोई भी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहा है वो उसी रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है ना। तो इसी के कारण जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो तेजी से मूव करने लगते हैं, जिनके कारण उनका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड स्लो हो जाती है, जिनके कारण उनकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाती है? घट जाती है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का किस डायरेक्शन में हो जाता है? अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसके कारण एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है ना। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है? वो मैग्नेटाइज हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब यहाँ पे बात आती है कि ये डायामैग्नेटिज्म हर सब्सटेंस फॉलो करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लॉरेंज लॉ है, ये जो लेंज लॉ है, आई एम सॉरी, ये जो लेंज लॉ है वो हमेशा वैलिड है, वो किसी भी सब्सटेंस के लिए वैलिड है। और डायामैग्नेटिज्म किस चीज पे बेस्ड है? लेंज लॉ पर बेस्ड है। तो हम जानते हैं लेंज लॉ तो हमेशा वैलिड होगा। तो ये जो डायामैग्नेटिज्म है वो भी हर सब्सटेंस को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायामैग्नेटिज्म is the result of Lenz law. Lenz law. Since Lenz law is valid everywhere, Lenz law कहां पे वैलिड है? हर जगह पे वैलिड है। Therefore diamagnetism is possessed by all magnetic material. All magnetic material, है ना। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो डायमैग्नेटिज्म का प्रोसेस है वो लेंज लॉ पे बेस्ड है। अब लेंज लॉ हर जगह पे लगेगा तो हम कह सकते हैं कि डायोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हर सब्सटेंस के पास होगी, है ना, हर मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास होगी। चलिए, तो यहाँ पे हमने किस चीज का यूज किया? रीजन फॉर डायोमैग्नेटिज्म। रीजन फॉर डायामैग्नेटिज्म, ओके।